औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व लानतुल्लाहि व अअदाए अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम अला क़यामि यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़रीक़न हदाव व फ़रीक़न हक़्क़ा अलैहिमुज़ ज़लालतु अन्हुमुत्तख़ज़ु शयातीन औलिया। मेरे दोस्तों, आज की मैंने तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह अल-अराफ़ की 30 नंबर आयत 8वां पारा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। मेरा आज की ये नशिस्त जो है 5वीं या 6वीं नशिस्त जा रही है। इसमें मैं फ़िलहाल ये मौजू लेके चल रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम में बेऐब कलाम ला रैब किताब में ये ऐलान किया है व अतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि आपस में तफ़र्क़ाबाज़ी ना करो, अल्लाह की एक रस्सी को थामे रखो। अब अल्लाह ने ख़बरदार कर दिया है, तो इस पे फ़िरक़ों की फ़िलहाल मेरी नशिस्त चल रही है कि फ़िरके क्यों बने, कैसे बने, किसने बनाए। जब अल्लाह की बात ना मानने से इब्लीस ने इनकार किया आदम को सजदा करने से, तो वो रद्द हो गया, मरदूद करार दे के अल्लाह ने अपने दरबार आलिया से निकाल दिया। तो ना तो शैतान ने बंदा मारा, ना दहशत गर्दी की, ना उसने कत्ल किया, ना उसने मस्जिदों में घुसकर बम पेट में बांधा, ना उसने किसी फ़िका के लिए किसी फ़िका की बना के तौहीन की। वो क्या मसला था कि अल्लाह ने उसे रद्द किया? मसला ये था कि खुदा की बात का इनकारी था। तो दोस्तों, जब वो एक हुक्म का, अल्लाह के एक हुक्म का इनकारी होने के बाद इतना मरदूद बन गया, तो ये कौम किस तरफ जा रही है, ये मेरा मौजू है। हम ये फ़िरक़ों में क्यों बट गए? फिर फ़िरके बना के फ़ख्र से कहते हैं मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। ओ भाई नहीं, सिर्फ एक रस्सी को थामे रखो कहा गया है। जो मैंने आज की तिलावत की है, इसका मनसफ़ इलाही ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ा, हमने एक फ़िरके को हदायत दी और एक फ़िरके पे गुमराही पेवस्त हो गई, साबित हो गई। तो यहाँ 2 फ़िरकों का जिक्र हुआ है, यानी एक बातिल एक हक़, एक फ़िरका रहमानी एक फ़िरका शैतानी। क्योंकि इसमें आयत भी यही कह रही फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ा अलैहिमुज़ ज़लालतु अन्हुमुत्तख़ज़ु शयातीन औलिया इन्नहुम मुहतदून व यस्मऊन। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम बाज ना आए मेरी आयतों की तकज़ीब करने के, तो उलाइका सुहाबन नार हुम फ़ीहा खालिदून, जिन लोगों ने मेरी आयतों की तकज़ीब की वो जहन्नम को उनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। भाई, जिसके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है, जो नेकी का अमल करते हैं, जिनके फ़िरके नहीं, वो इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन पर, एक ही सिमत पर, एक ही फ़िरके में रहकर अल्लाह की रस्सी को थामे हुए, उसके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। तो दोनों के लिए तैयार कर रखी है ना। वो नफीस मस्जिदें बिछी होंगी, मखमल के तकिए लगाए बैठे होंगे, शराबन तहूरा 70 बांदियाँ लेके पेश आएंगी, तो उनके लिए भी तैयार कर रखा है, उनके लिए आग का अजाब, खौलते हुए पानी का अजाब। तो हमने अल्लाह की रहमत को पाने के लिए, मुस्तफ़ा की रसालत को पाने के लिए, शफ़ी मैशर की शफ़ात को लेने के लिए, ताकि हम अगर रसूल खुदा की और अल्लाह की बात मान लें, तो दोस्तों फिर हमें ये फ़ख्र हासिल होगा कि हम उम्मत रसूल हैं। तो फिर उम्मत रसूल होकर हैं तो फिर अल्लाह की बात नहीं मान रहे, फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। अब एक फ़िरके को हदायत दी, फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न, एक पे गुमराही पस्त हो गई,
जिस पे गुमराही पेवस्त हुई, गुमराही साबित हुई, वो फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज़्ज़लालतु अनहुमुत्तखज़ु शयातीना, वो शैतानों वाला फिरका है। तो दोस्तों शैतान भी नज़र नहीं आता, रहमान भी नज़र नहीं आता। तो जब नज़र ना आए तो उस पर हम कैसे ईमान रखते? इसलिए कि जो अपनी इश्तबा की आयतें अपने ऊपर फिट करके, अपनी अकल से, अपनी सोच से तर्जमे करके जो उन्हें अच्छा लगे वो करते हैं, और जिस पर जो कुछ उनके पास है उस पर वो खुश हैं, तो ये फिरका शैतानी है। हम पाबंदे रसालत हैं, हम पाबंदे इमामत हैं, हम पाबंदे इलाही हैं, अल्लाह के कानून के पाबंद हैं। दोस्तों हम आज़ाद नहीं हैवानों की तरह, जिस तरफ जी चाहे फिर जाएं, जिस तरफ जी चाहे जैसे मर्जी कर लें, कहें जी नमाज जिस तरह मर्जी पढ़ लो, बस नमाज होनी चाहिए, ये भी जहालत है। भाई किस तरह मर्जी तुम्हारी क्या मजाल है पढ़ो, नहीं जैसे अल्लाह फरमा रहा है ऐसे नमाज पढ़ो, जैसे अल्लाह फरमा रहा है ऐसे इबादत करो, जैसे अल्लाह फरमा रहा है ऐसे निकाह करो, जैसे अल्लाह फरमा रहा है ऐसे तलाक होनी चाहिए, यानी जैसे अल्लाह फरमा रहा है ऐसे बेटी को ऐसा जायदाद में है, जैसे अल्लाह फरमा रहा है। कानून हमसायों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सब के लिए पाबंदी कुरान में लेके रखनी है, अपनी मर्जी का जी वाला दीन नहीं बनाना। तो यही वजह हुई है जो बाद रसूल दुनिया पे अपने अपने मस्जिदों पे, दरसों पे, मिंबरों पे आए, जैसे आए उसका नाम इमाम रख दिया, और इमाम का नाम कोई और, उसने अपना फिरका बना लिया। एक इमाम उठा, उसने अपना फिरका, हर इमाम ने उठकर अपने अपने अलग-अलग फिरके बना लिए, अपने तरीके से नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। किसी ने कहा थोड़ा ऊपर हाथ बांधो, किसी ने कहा हाथ खोल दो, किसी ने कहा राने खोल दो, किसी ने कहा पेट से। ये सारी बातें अपनी मर्जी से की हुई हैं। कुरान में ऐसा नहीं है जो शैतान वाला फिरका उसे छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाला फिरका अपनाना। जब रसूल खुदा से पूछा गया, रसूल खुदा ने दुनिया से पूछा, कुफार मक्का कुफार मदीना से बातचीत हो रही थी, उनको तबलीग फरमा रहे थे, तो आपने कहा कि आपने ये बेहयाइयाँ कहाँ से सीखी हैं? सूरह अल-अराफ की 28 नंबर आयत। वो कहते हैं हमने अपने अबदाव अजदाद वाली तरीके को अपनाया, हमने उन्हें ऐसा ऐसा पाया, ऐसा देखा, हम वही अपना रहे हैं। भाई अबदाव अजदाद वाला दीन रसूल खुदा ने फरमाया वो जाहिल थे, वो दुपरस्त थे, उन वाला दीन ठीक नहीं था, उनकी कोई भी हरकत ठीक नहीं थी, आप उन पर क्यों हैं? कहते नहीं नहीं, बस अब अपने दीन पे खुश रहें, हम हमें अपने पे छोड़ दें, हम अपने बाबा अपने अबदाव दीन वाला रखना है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, फिर तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं हक पर कौन है। तो अगली आयत ने जो करवट बदली है वो ये है, 29 नंबर आयत ने, कुल अमर रब्बी बिल किस्त व अकीमु व अजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदहु मुखलिसीना लहुद्दीन कमा बदाउकुम ताउद्दून। अल्लाह फरमा रहा है, ए दुनिया वालों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, जिसने ईमान ले आए, कलमा गो हो गए मेरे रसूल के, वो जब नमाज के लिए खड़े हो जाएं, अफजल तरीन इबादत नमाज है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज बुराई से बचाती है। अगर तुम बुराई से बच गए तो तुम्हारी नमाज है, वरना मुँह पे मारी जाएगी। महराज तब होगी जब तुम नमाज के मजमून को समझोगे। अगर नमाज कुरान वाली होगी, रसूल वाली होगी, अहले बैत वाली होगी, तो वो नमाज हक है। नमाज करबला में दो हुई हैं, एक यजीदियत वाली, एक हुसैनियत वाली। यजीदियत के साथी 9 लाख थे जो नमाज पढ़ रहे थे और कह रहे थे जल्दी गला काटो नमाज पढ़नी, वो भी नमाज थी। एक इधर 72 थे जो इमाम हुसैन के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो दोनों में से नमाज हक वाली जो है जो इमाम हुसैन के साथ थी, तो हुसैनियत वाली नमाज ठीक हुई। आज भी दुनिया में 2 ही फिरके बच गए करबला के बाद, एक यजीदियत, एक हुसैनियत। हुसैनियत वाला फिरका हक पर है, यजीदियत वाला बातिल पर है। अब यजीदियत वाली वे फिरके में जितनी नमाजें हैं झूठी हैं, वो कुरान से हटकर हैं। हुसैनियत वाली नमाज कुरान के साथ है, क्योंकि पाक नबी की हदीस पाक है, अल कुरान अली माल कुरान। जब अली कुरान के साथ है तो उसका बेटा हुसैन भी तो कुरान के साथ है ना। दोस्तों इसकी बेहद बड़ी निशानी है कि करबला में गला कट गया, जिस्म धड़ लग है, सर लग है, नोके सिना पे कुरान को पढ़कर साबित कर दिया हुसैन इब्ने अली ने कि हम कुरान के साथ हैं, कुरान से जुदा नहीं। जुदा होने के बाद बंदा कत्ल हो जाए या मौत आ जाए तो वो बोलता नहीं। हुसैन ने कटी हुई गर्दन के साथ कुरान पढ़कर बताया कुरान के साथ हम हैं, कुरान हमारे साथ है। तो दोस्तों जब कुरान की बात आएगी तो फिर नमाज कुरान वाली ही चाहिए। अल्लाह फरमा रहे कुल अमर रब्बी बिल किस्त,
बस इंशाल्लाह मेरा आखिरी ये पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे इस आप क्लिक करेंगे तो अगली नशिस्त पे मेरा जो है ना अगला फोकस आएगा कि अल्लाह फरमा रहा है कि आप नमाज के लिए खड़े हो जाओ, मस्जिदुल हराम की तरफ मुँह करो, किबला रुख मुँह करो, और कुल अमर रब्बी बिल किस्त व अकीमू वाजुहकुम, अपना चेहरा सीधा करो किबला इंद कुल्ली मस्जिदिन मुखलिसीना लहुद्दीना, ऐसे इबादत करो जैसे शुरू शुरू में पैदा किए गए हो। फिर क्या कहा, बंदे चलाक थे, उन्होंने कहा लो जी बंदा नंगा पैदा होता है तो फिर नंगा नमाज पढ़े। अल्लाह जानता था बंदों की चलाकी को, अल्लाह ने फौरी कहा ताउद्दून, जैसे लौट आओगे। दो निशानियां, पैदा होना और मरना। दोस्तों जब पैदा होता है उसकी हालत भी ऐसी होती है, उसे खबर नहीं होती मेरी हालत कैसी। मौत के बाद भी मुर्दे को जिस तरह मर्जी उसके हाथ रख दें उससे खबर नहीं होती। तो दोस्तों जब हम गुस्ल देते हैं मैयत को तो उसके हाथ पहलू के साथ होते हैं, जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो उसके पहलू के साथ हाथ होते हैं। ये तरीका नमाज का, यानी खुले हाथों के साथ, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, कुरान का तरीका है। तो इसलिए इस तरीके को अपनाकर दीन की तकजीब ना करें, फ़िरके ना बनाएं। यही हक का फ़िरका है जो कुरान में नमाज है, यही वो जो वज़ू है वो कुरान वाला, हज कुरान वाला, ज़कात कुरान वाली, और ये जो रोज़े रखते हैं रोज़े की टाइम कुरान वाली, रोज़े का तरीक़ेकार क्या है कुरान वाला। हर चीज़ कुरान से लेंगे तो दीन ठीक है। अगर किताबों पे जाएंगे लिखी हुई फलां रात की, जिसने रसूल खुदा को देखा ही नहीं, 120 साल बाद, 110 साल बाद, 90 साल बाद, 80 साल बाद पैदा होके वो लिखता है मैं हदीस सही लिख रहा हूँ, उसने भी तो सुन के लिखी ना। तो लिहाजा अहले बैत रसूल के साथ थी, हर वक्त थी। खून रसूल, खून अहले बैत जो है वो इतरत है। मेरा मौजू यही है, कुरान और इतरत, इन दोनों को जुदा ना करें, एक ही सिमत पे रखें, ये हक का दीन है। और इसको लेते हुए घरों में मेरी बेटियां, माएँ, बहनें, दोस्त सब बुजुर्ग इसको अपनाएं, और इंशाअल्लाह इस पे आपको फ़ौक़ियत होगी और इस पे आपको तक़वियत मिलेगी। व आखिरुना